today we are discussing about measurement of cardiovascular fitness. Okay, for chapter 6, test and measurement in sports. Okay, we are discussing about Harvard step test. Means Harvard step test किसको मेजर करता है? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजर करता है. जैसे हमने इससे पहले जो मोटर फिटनेस टेस्ट था वो अलग अलग कंपोनेंट को मेजर कर रहा था. जैसे मैं बात करूं सबसे पहले 600 मीटर की बात करूं, उसमें क्या मेजर कर रहे थे हम? किसी भी पर्सन का इंडोरेंस. पर जो आपका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट है, ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसके लिए है? आपका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजर कर रहा है. कौन सा टेस्ट है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, जो मेजर करता है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. ठीक है, ये किसके लिए? स्टूडेंट के लिए है. ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट के लिए. ठीक है, यूथ के लिए. ओके, चलिए सबसे पहले हमें कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के बारे में पढ़ना है. ठीक है, सबसे पहले हमें कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के बारे में पढ़ना है. ठीक है, टेस्ट का जो प्रोसीजर है या इक्विपमेंट है जो भी रिक्वायर्ड होंगे हम बाद में बात करेंगे. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होती क्या है. ठीक है, जैसे आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, तो उसमें एक पॉइंट आया था कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस. कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस उसी की तरह एक कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है, इस पे डिस्कस करते हैं. चलिए, इन फैक्ट कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ द हार्ट. किसकी एबिलिटी है? हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द वर्किंग मसल. चलिए, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस किस पे डिपेंड करती है या कौन सी एबिलिटी है? ये हार्ट एंड लंग्स या ब्लड वेसल की भी बात कर सकते हैं. ब्लड वेसल जो ऑक्सीजन मींस ब्लड सप्लाई करते हैं. ब्लड सप्लाई में क्या होता है? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन होता है. किसको सप्लाई कर रहे हैं? जो वर्किंग मसल है. जैसे आपने देखा होगा हम रनिंग स्टार्ट करते हैं. रनिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एनर्जी बहुत होती है. ठीक है, एनर्जी जो स्टोर होती है. थोड़ी देर के बाद में जब हम रनिंग कंटिन्यू रखते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे एनर्जी हमारी खत्म होने लगती है. तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में क्या है? आपको जो मैं बात करूं जैसे आर्टरी की, आर्टरी क्या है? प्योर ब्लड सप्लाई कर रही है. ठीक है, तो आर्टरी आपकी मसल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करेगी जब आपकी मसल्स वर्किंग में होंगी. चलिए आगे चलते हैं. एंड टिश्यूज को भी सप्लाई कर रहा है. एंड द एबिलिटी ऑफ मसल टू यूज दैट ऑक्सीजन और टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट्स. मींस जो हमारी एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहेगी. हमारी जो एक्टिविटी है, हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कंटिन्यू कब रहेगी? जब हार्ट एंड लंग्स या मैं बात करूं ब्लड वेसल कंटिन्यू आपको ब्लड सप्लाई करते रहेंगे. ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन है. मसल्स और टिश्यू को अगर कंटिन्यू ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे तो वो कंटिन्यू वर्क करती रहेंगी. ओके, आगे चलते हैं. दिस टाइप ऑफ फिटनेस इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन फिजिकल एक्टिविटी और इट कैन बी सेड दैट कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. इस टाइप की एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी को क्या बोलेंगे हम? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. जैसे आपने देखा होगा अगर मींस जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू करने के लिए जो आपको फिटनेस चाहिए वो क्या है? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. वो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस किस पे डिपेंड कर रही है? मेनली आपके हार्ट एंड लंग्स पे. हार्ट क्या है? अगर हार्ट पंपिंग नहीं करेगा तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा. देखा होगा आपने, अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है. हार्ट बीट इंक्रीज क्यों होती है? अगर हार्ट बीट इंक्रीज नहीं होगी तो आपकी मसल्स फटीग कंडीशन में जल्दी चली जाएंगी. आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड जल्दी जमने लगेगा. क्योंकि क्या है? अगर मसल्स को ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होगा तो वो वर्क नहीं करेंगी और लैक्टिक एसिड जमने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. इज एसेंशियल फॉर अस टू परफॉर्म एरोबिक एक्टिविटी. जो आपको पता है एरोबिक एक्टिविटी कौन सी होती है? एरोबिक एक्टिविटी दोज आर एक्टिविटी कंटिन्यू ऑक्सीजन सप्लाई. ठीक है, मींस ये जो इस टाइप की एक्टिविटी होती है इनमें इंटेंसिटी लो रहती है. इंटेंसिटी क्या रहेगी? लो रहती है. और टाइम ड्यूरेशन लॉन्ग होता है. टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है. मींस जैसे मैं जॉगिंग की बात करूं, हम जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग करने में अगर हम
किलोमीटर जॉगिंग कर रहे हैं तो टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है पर इंटेंसिटी लो है, तो मींस कंटिन्यू ऑक्सीजन सप्लाई होती है। ओके, अब चलते हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट डेवलप कब हुआ है, ठीक है, डेवलप कब हुआ है? इट वाज डेवलप्ड बाय बोरो एंड अदर्स इन 1943। कब हुआ है डेवलप? 1943 में। इट इज यूज्ड टू मेजर द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। मींस उन्होंने ये स्टार्ट क्यों किया है? ये उन्होंने स्टार्ट किया था एथलीट के लिए, कि एक किसी भी एथलीट का कार्डियोवास्कुलर फिटनेस चेक करने के लिए या एरोबिक फिटनेस चेक करने के लिए, ठीक है। फिटनेस और एरोबिक फिटनेस बाय चेकिंग द रिकवरी रेट। चलिए रिकवरी रेट, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूँ टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट होता है जो 5 मिनट और 3 मिनट का होता है। 2 टाइप के टेस्ट होते हैं इसमें। एक होता है शॉर्ट फॉर्म 3 मिनट और सेकंड है लॉन्ग फॉर्म 5 मिनट, ठीक है, 3 मिनट और 5 मिनट। इस टेस्ट में हमें क्या करना होता है? जो रिकवरी रेट होता है, मींस रिकवरी हार्ट बीट होती है। मींस अगर हमने टेस्ट पूरा किया, सपोज करो 3 मिनट वाला हमने टेस्ट कंप्लीट किया है, तो क्या होगा? इसे कंप्लीट होने के बाद में हम जो रिकवरी रेट लेते हैं, ठीक है, रिकवरी रेट। अब बोलेंगे आप रिकवरी रेट कैसे? जैसे 3 मिनट का टेस्ट ओवर होने के बाद में हम 1 to 1.5 मिनट के बाद में उनका रिकवरी रेट लेते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? 2 to 2.5, ठीक है। थर्ड कंडीशन 3 to 3.5, ठीक है। ये 3 मिनट में ओनली 1 to 1.5 लेते हैं और 5 मिनट में तीनों रीडिंग लेते हैं हम। 1 to 1.5, 2 to 2.5 और 3 to 3.5, ठीक है। चलिए जब प्रोसीजर बताएंगे उसके बाद में हम बताएंगे इसके बारे में और अच्छे से। अब आता है इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड में क्या है? ए जिम बेंच और बॉक्स। चलिए हम जिम बेंच भी ले सकते हैं यहाँ पर और बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। ऑफ 20 इंचेस हाई फॉर मैन। मेंस के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए? 20 इंचेस, ठीक है। एंड वुमेन्स के लिए 16 इंचेस। वुमेन्स के लिए कितनी हाइट होगी? 16 इंचेस फॉर वुमेन, ठीक है। स्टॉप वॉच और कैडेंस टेप। कैडेंस टेप मींस जो स्टेपिंग बताती है कि टोटल आपने 1 मिनट या मैं 3 मिनट की बात करूं, 3 मिनट में टोटल आपकी स्टेपिंग कितनी हुई है, ठीक है। चलिए आप इसके बारे में, जैसे ये टेस्ट हमने भी कंडक्ट कराया, आपने भी करा होगा, आई थिंक आपको याद है या नहीं है। जो हम स्टेयर केस पे अप एंड डाउन फिट करते थे वही टेस्ट है ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। जो असेंबली एरिया है, मींस स्टेज के साइड में जो स्टेयर केस है उस पे हमने ये टेस्ट कंडक्ट कराया था। यहाँ क्या करना है? फिट अप एंड डाउन करना है। जैसे राइट फिट ऊपर है तो लेफ्ट फिट नीचे, लेफ्ट ऊपर है तो राइट नीचे। कंटिन्यू करना है, रिदम में करना है, बीच में स्टॉपिंग नहीं करनी है। चलिए अब हम बात करेंगे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के प्रोसीजर की, कि प्रोसीजर क्या होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का। प्रोसीजर ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को हम कैसे कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट को इसके बारे में नॉलेज देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, या हम खुद पार्ट मेथड में करके दिखाएंगे, उसके बाद में स्टूडेंट खुद करेगा अपने। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एथलीट स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द बेंच और बॉक्स। आपके पास बेंच है या बॉक्स है, उसके सामने खड़े होना है सबसे पहले एथलीट को, ठीक है। मींस अटेंशन पोजीशन में खड़े होना है, ठीक है। ऑन द कमांड गो। चलिए और जैसे एक्टिविटी थी आपने देखे होगा, और टेस्ट होगा, उसमें भी हम कमांड देते थे, उसके बाद में एक्टिविटी स्टार्ट करते थे। तो इसमें भी कमांड दे रहे हैं। जब कमांड आपको गो की मिलेगी उसके बाद में क्या करना है? द एथलीट स्टेप्स अप एंड डाउन। चलिए एथलीट्स को क्या करना है? स्टेप अप एंड डाउन स्टार्ट करना है, ठीक है। एथलीट को स्टेप कौन से दिखे? जो हमारा स्ट्रॉन्ग फुट होता है सबसे पहले वो अप होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फुट क्या आपका? अगर राइट ही है तो आपका लेफ्ट फुट स्ट्रॉन्ग फुट होगा, वो सबसे पहले अप जाएगा, फिर उसके बाद में राइट फुट, ठीक है। ऐसी अगर मैं कोई लेफ्टी है उसकी बात करूं तो लेफ्टी का पहले राइट फुट ऊपर जाएगा, ठीक है। अप एंड डाउन ऑन द बेंच और बॉक्स
एट ए रेट ऑफ 30 स्टेप पर मिनट। देखिए, एट ए रेट ऑफ 30 स्टेप पर मिनट मीन्स जो इसकी एक स्टेपिंग हो रही है उसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। तो मीन्स 1 मिनट में टोटल 30 स्टेप होना चाहिए। 1 मिनट में टोटल कितने स्टेप होने चाहिए, 30 स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन देखिए 1 सेकेंड अप एंड 1 सेकेंड डाउन। अगर मैं बात करूं, अगर हम लेफ्ट फीट को ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो 1 सेकेंड में ऊपर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, अप जा रहा है, और 1 सेकेंड में ही हम नीचे लेके आ रहे हैं। मीन्स 1 सेकेंड अप एंड 1 सेकेंड डाउन। ओके, फॉर 5 मिनट्स। अगर हम 5 मिनट्स कंटिन्यू करेंगे तो टोटल स्टेपिंग कितनी होगी हमारी, 150। टोटल स्टेपिंग कितनी हो गई आपकी, 150। ठीक है, टोटल स्टेपिंग हो गई 150। ओके, स्टॉप वॉच स्टार्ट ऑफ द स्टेपिंग। स्टॉप वॉच कब स्टार्ट करनी है, जब हमारी कमांड गो हो जाती है। गो के बाद में एथलीट अपने स्टेप्स स्टार्ट करता है जब हमारी स्टॉप वॉच स्टार्ट होगी। और स्टॉप कब करनी है आपको, जब आपका 5 मिनट या 3 मिनट का टेस्ट है, जो 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। स्टेपिंग का कैसे पता पड़ेगा, जैसे हमने बात की थी प्रीवियस टॉपिक पे, कैडेंस स्टेप्स हमें स्टेपिंग के बारे में बताएगी कि टोटल स्टेपिंग कितने हुए। ठीक है, आफ्टर दैट द एथलीट सिट्स डाउन इमीडिएटली। देखिए, ये टेस्ट ऐसा है जिसमें रिकवरी रेट ले रहे हैं हम। ये टेस्ट ऐसा है जिसमें हम रिकवरी रेट ले रहे हैं। तो इमीडिएटली जो हमारा एथलीट है उसे सिट डाउन कराना है। ठीक है, ये नहीं कि वो जॉगिंग करेगा या कुछ और करेगा, नहीं, इमीडिएटली सिट डाउन। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेस्ट, जब आपका टेस्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपको सिट डाउन पोजीशन में बैठना है। आफ्टर 5 मिनट का टेस्ट है तो आफ्टर 5 मिनट। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हार्ट बीट काउंट करेंगे। ठीक है, काउंटिंग कैसे करेंगे, आपके पास 2 मेथड होते हैं। नंबर 1 है मैनुअल मेथड। ठीक है, दूसरा है मैनुअल मेथड की बात करें, मैनुअल मेथड जैसे आप रिस्ट से ले सकते हैं हार्ट बीट, नेक से ले सकते हैं, नेक पे जो आपकी वेन्स होती हैं इनसे आ सकता है कि हार्ट बीट का पता पड़ सकता है। तो मैनुअल मेथड, और सेकंड है आपका मॉनिटर मेथड, जिसकी अब मैं बात करूं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वाले जो होता है, ठीक है, उससे भी हार्ट बीट ले सकते हैं। नॉर्मली जो होता है, जो प्रैक्टिकल अगर आपके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है तो हम मैनुअल मेथड ही यूज करते हैं। ठीक है, मैनुअल मेथड यूज करेंगे। आर काउंटेड बिटवीन 1 to 1.5 मिनट्स। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लास्ट स्टेप। देखिए, इट मींस क्या है, जब आपकी 5 मिनट कंप्लीट हो गई हैं, 5 मिनट जो टेस्ट का टाइम था वो कंप्लीट हो गया है, रिकवरी रेट कब लेनी है हमें, उसके 1 to 1.5 मिनट के बाद में। ठीक है, 1 या 1.5 मिनट के बाद में आपको रिकवरी रेट लेनी है। ठीक है, द हार्ट बीट फॉर 30 सेकेंड्स पीरियड। यहां हमें जो हार्ट बीट लेनी है कितने टाइम के लिए लेनी है, 30 सेकेंड का लेना है, उसी का डबल कर लेते हैं। जैसे सपोज करो मैं टेस्ट करके आया हूं, मैंने अभी टेस्ट में परफॉर्म किया है, उसके बाद में मैं सिट डाउन पोजीशन में हूं, 1 to 1.5 मिनट के बाद में क्या होगा, मेरी हार्ट बीट मेजर करेंगे। तो मेरी जो हार्ट बीट मेजर कर रहे हैं वो 30 सेकेंड के लिए कर रहे हैं। सपोज करो मेरी हार्ट बीट 30 सेकेंड में 40 आई है, तो उसका 1 मिनट में कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कितनी हो जाएंगी, 80 हो जाएंगी। ठीक है, डबल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगी। मैं तीनों चीजें आपको अलग से समझा रहा हूं। ठीक है, जैसे 1 to 1.5 मिनट कैसे टाइम लेना है, 2 to 2.5 मिनट कैसे टाइम लेना है, 3 to 3.5 कैसे टाइम लेना है। ठीक है, हार्ट बीट कैसे काउंट करते हैं उसकी बात करते हैं। सपोज करो अगर आपका टेस्ट फिनिश हो गया है आफ्टर 5 मिनट, तो क्या इमीडिएटली हम जो हमारा एथलीट है उसे सिट डाउन पोजीशन में लेके जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जब आपका 5 मिनट के बाद टेस्ट, जब हमने रेस्ट दिया है, हमें क्या है, मेनली क्या है, रिकवरी रेट लेना है। ठीक है, रिकवरी हार्ट बीट काउंट करनी है। जैसे
अगर 5 मिनट का टेस्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद में 1 to 1.5, 1 to 1.5 मिनट, ठीक है। सपोज करो इस टाइम रिकवरी रेट आई किसी एथलीट की 90। ये मैंने पहले बताया, जो रिकवरी रेट हम मेजर कर रहे हैं वो मैनुअल मेथड या मॉनिटर मेथड दोनों यूज कर सकते हैं। सपोज करो हमने मैनुअल मेथड यूज किया है और 30 सेकंड काउंट किया है, बस 30 सेकंड काउंटेड किया है, ठीक है। सपोज करो 30 सेकंड इनकी हार्ट बीट आई है 45, तो 1 मिनट में कितनी होगी 90, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 to 2.5 की बात कर रहे हैं, 2 to 2.5 की बात कर रहे हैं। देखिए ये 2 to 2.5 कहां से लेना है, जब आपका टेस्ट फिनिश हो गया उसके 2 मिनट बाद की बात है, ये 2 या 2.5 मिनट के बाद की बात है। ये क्या है, उसके 1 या 1.5 मिनट, 1 या 1.5 मिनट के बाद जो हमने हार्ट बीट ली है, रिकवरी रेट, ठीक है। इसमें सपोज करो इसमें 30 सेकंड काउंट करेंगे, इसमें सपोज करो 40 हार्ट बीट आई है, तो इसका कितना होगा डबल, 80 हो जाएगा, ठीक है। इसका डबल कितना होगा 80 हो जाएगा। लास्ट जो हम रीडिंग ले रहे हैं वो जो टेस्ट हुआ है उसके 3 to 3.5 मिनट के बाद में ले रहे हैं, ठीक है। तीनों चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही है मैं दोबारा समझा देता हूं, ठीक है। 3 to 3.5 मिनट के बाद में ले रहे हैं। सपोज करो 30 सेकंड ही काउंट कर रहे हैं, ठीक है। कितने सेकंड काउंट करेंगे, 30 सेकंड काउंट कर रहे हैं। सपोज करो 35 हार्ट बीट आई है, कितनी हार्ट बीट आई है 35, तो 35 का डबल कितना होगा 70। तो ये हमारे पास रीडिंग आ गई है या हार्ट बीट आ गई है, ठीक है। अब इन हार्ट बीट के अकॉर्डिंग या इन हार्ट बीट की हेल्प से हम फिजिकल फिटनेस इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है। फिटनेस इंडेक्स निकालेंगे कि किस रेंज में है वो एथलीट। कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है हमारा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेजर करने के लिए कुछ नॉर्म्स बने हैं, ठीक है, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूं, जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया है, आप रेस्टिंग पोजीशन में है, ठीक है, सिटिंग पोजीशन है, रेस्ट वाली पोजीशन है। रिकवरी रेट उन्हें बोलते हैं जब हम रेस्ट पोजीशन में जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो गई है, उसके बाद में ये आपका जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया उसके 1 to 1 सेकेंड रीडिंग जो लेनी है वो 2 to 2.5 मिनट के बाद में लेनी है आफ्टर द टेस्ट कंप्लीट, एंड लास्ट है आपकी 3 to 3.5 मिनट, ठीक है। अब ये जो है दो फॉर्म में, एक शॉर्ट फॉर्म और एक लॉन्ग फॉर्म में फिटनेस इंडेक्स निकालने का। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म की। सबसे पहले आपका शॉर्ट फॉर्म, फिटनेस इंडेक्स, इसे शॉर्ट फॉर्म में FIB बोलते हैं, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में FIB बोलते हैं, ठीक है। FI ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। चलिए शॉर्ट फॉर्म के लिए क्या होगा आपका फार्मूला, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, 100 into total duration of time in second, total duration of time in second, ठीक है। सेकंड में लेना है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अपॉन 5.5 into pulse count between 1 to 1.5 minute,
ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? क्या फार्मूला है शॉर्ट फॉर्म के लिए? फिटनेस इंडेक्स निकालने के लिए 100 इंटू टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन सेकेंड, मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में अपॉन या डिवाइड करेंगे 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट। ठीक है, चलिए ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम 3 मिनट का है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो ये टेस्ट कितने मिनट करते हैं हम? 100 इंटू टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन सेकेंड, तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है हमारा टेस्ट का? 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा? 300 अपॉन 5.5 इंटू, सपोज करो 1.1 to 1.5 मिनट में उनकी हार्ट बीट आई है 95। कितनी आई है? 95। तो इसका तो क्या आएगा आपका? 57.4 समथिंग, ये आपकी रीडिंग आई है 57.4 समथिंग। ठीक है, ओके। अब ये था हमारा शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे लॉन्ग फॉर्म की। ठीक है, ये था आपका शॉर्ट फॉर्म। अब हम लॉन्ग फॉर्म की बात करेंगे। एक बार मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ कि कौन सा फार्मूला यूज हुआ है। ठीक है, सबसे पहले फिटनेस इंडेक्स फॉर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए जो हम फिटनेस इंडेक्स निकालते हैं, ये आपका शॉर्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? शॉर्ट फॉर्म। फार्मूला क्या है? 100 इंटू टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन सेकेंड, जो 5 मिनट का टाइम है आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट। ठीक है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म था, हमने ये फार्मूला लगाया, तो हमारी रीडिंग कितनी आई है? 57.4। ठीक है, अब हम बात करेंगे लॉन्ग फॉर्म की। ओके, चलिए अब आता है फिटनेस इंडेक्स फॉर लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म, पहले हमने बात की थी शॉर्ट फॉर्म की, अब हम बात करेंगे लॉन्ग फॉर्म की। तो सबसे पहले हम हार्ट बीट ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करो हम हार्ट बीट करते हैं, जो हार्ट बीट ली है उनको लिख लेते हैं सबसे पहले। जैसे 1 to 1.5 मिनट जो हार्ट बीट आई एथलीट की, सपोज करो 95। ठीक है, सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड रीडिंग जो ली है वो है आपकी 2 to 2.5 मिनट, सपोज करो रीडिंग आई है 85। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल सकता है, वो रीडिंग देंगे आपको। ठीक है, आपको फिटनेस इंडेक्स निकालना होता है। ठीक है, थर्ड है आपका 3 to 3.5। ठीक है, सपोज करो रीडिंग आई है 75। ठीक है, दोबारा बताता हूं, हमने जो टेस्ट कंडक्ट कराया, आफ्टर टेस्ट जो रिकवरी रेट आई 1 to 1.5 मिनट 95, 2 to 2.5 मिनट 85, 3 to 3.5 मिनट 75। ठीक है, अब हम फार्मूले की बात करते हैं, जो लॉन्ग फॉर्म में फार्मूला लग रहा है। हार्ट बीट याद रखनी है हमें। ठीक है, फार्मूला है आपका FI क्या आएगा आपका? 100 इंटू ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन सेकेंड, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन सेकेंड डिवाइडेड 2 इंटू, देखिए उसमें क्या आ रहा था शॉर्ट फॉर्म में 5.5 इंटू आ रहा था, मीन्स यहां क्या चेंज आया, यहां पर 2 इंटू सम ऑफ द हार्ट बीट, सम ऑफ द हार्ट बीट्स। ये वर्ड क्यों यूज किया हमने, सम ऑफ द हार्ट बीट्स? वहां क्या था
शॉर्ट फॉर्म में एक ही रीडिंग ली थी हमने। सम ऑफ द हार्ट बीट, देखिए इसमें और शॉर्ट फॉर्म में क्या डिफरेंस है, वहां क्या था 1 हम रीडिंग ले रहे थे, मींस 1 to 1.5। यहाँ पर क्या है, हमने 3 रीडिंग ली है, एक पहली रीडिंग 1 to 1.5, सेकंड 2 to 2.5 और थर्ड 3 to 3.5। ठीक है, चलिए अब करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले 100 इंटू ड्यूरेशन ऑफ टाइम 5 मिनट है, तो सेकंड में कितना हुआ 300। ठीक है, 2 इंटू, चलिए अब हमें वो रीडिंग याद करनी है, जो रीडिंग थी हमारी, कौन सी थी रीडिंग, 95, 85 और 75। ठीक है, क्या रीडिंग थी हमारी 95, 85 और 75। चलिए अब अपॉन करते हैं, कितना आता है 100 इंटू 300, 2 इंटू निकाल होगा आपका, ठीक है, ये हुआ आपका 255। चलिए कट करके जो टोटल आपकी आएगी वो 57.8 आएगा नॉर्म्स, जो रीडिंग आएगी आपकी 57.8 आएगा। ठीक है, दोनों फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म। चलिए अब बात करते हैं हम कि जो नॉर्म्स बने हैं, नॉर्म्स के बारे में बात करते हैं कि नॉर्म्स कितने नॉर्म्स में एवरेज होता है, कितने में पुअर होता है, कितने में एक्सीलेंट होता है। ठीक है, चलिए हम नॉर्म्स की बात करते हैं। जो हमारे नॉर्म्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि ये एक्सीलेंट होगा, अबव एवरेज होगा या बिलो एवरेज या पुअर की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेल की। मेल की अगर ग्रेटर देन 90 है तो वो एक्सीलेंट होगा। ठीक है, ऐसी फीमेल की बात करूं ग्रेटर देन 86 है तो वो भी एक्सीलेंट कैटेगरी में होगा। सेकंड है मेल में 80 to 90 अबव एवरेज में होगा, 80 to 90 अबव एवरेज में होगा। ऐसी फीमेल में 76 to 85.9 अबव एवरेज में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 65 to 79.9, 65 to 79.9 एवरेज में आएगा मेल कैटेगरी में, और 61 to 75.9 एवरेज में आएगा फीमेल कैटेगरी में। ठीक है, अब आता है 55 to 64.9 बिलो एवरेज में आ रहा है मेल कैटेगरी में, 50 to 60.9 बिलो एवरेज में आ रहा है फीमेल कैटेगरी में। ठीक है, लास्ट वन लेसर देन मींस 55 से अगर कम है मेल कैटेगरी में तो वो किस कंडीशन में है, किस कैटेगरी में, पुअर कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट है अगर 50 से कम है फीमेल कैटेगरी में, जो हमारी रीडिंग आती है लास्ट में निकल के, जैसे अभी हमने निकाली थी 57.4 और 57.8, वो भी पुअर में आता है। ठीक है, इस टेस्ट के एडवांटेज क्या होंगे, ये टेस्ट हम सिंपली कंडक्ट करा सकते हैं, ज्यादा इक्विपमेंट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और डिसएडवांटेज की बात करूं, डिसएडवांटेज क्या होंगे, जो टॉलर पर्सन होते हैं जिनकी हाइट ज्यादा होती है उन्हें एडवांटेज रहता है, जो शॉर्ट होते हैं उन्हें डिसएडवांटेज रहता है इस टेस्ट का स्टेपिंग में, और अगर किसी में वेट ज्यादा है उसे भी इस टेस्ट का डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रॉकफोर्ट 1 माइल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आज के टॉपिक में खत्म हो गया, ओवर हो गया। ठीक है, थैंक यू।